हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है वर्ल्ड बैंक एंड इसके साथ हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक विद इंडिया। नाउ बेसिकली अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो जैसे आपको मालूम है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, राइट, न्यू हैम्पशायर यूएसए में। ओके, तो वर्ल्ड वॉज डिवास्टेटेड। इट मीन्स कि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, राइट, मतलब अलग अलग चीज़ें, जैसे 1900 से लेके 44 तक, 1944 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई थी, राइट। एंड इसके बाद हम देखें तो ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ना 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक, है ना, 1944 में 44 कंट्रीज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, डिस्कस किया गया था कि कैसे री इनोवेट किया जाए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि ऑफिशियल जो नेम है ना कॉन्फ्रेंस का, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस था। ओके, जिसमें आईबीआईडी बना। आईबीआईडी मीन्स, देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, वर्ल्ड बैंक में ही। अब यहाँ पे ना 189 मेंबर्स थे। ओके, इसके मेंबर्स। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, डेट इज, इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन आती है। कौन कौन सी? देखो, एक आती है आईबीआईडी, दूसरा आता है आईडीए, है ना, तीसरा आता है आईएफएससी, सॉरी, आईएफसी, एंड फिर मीगा और आईसीएस आईडी। ओके, देखो, जैसे हमने देखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ओके, आईबीआईडी, एंड आईडी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एंड मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड आईसीएसआईडी, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब देखो, इनके नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है ना, कि इनका क्या वर्क है। बेसिकली अगर हम देखें आईबीआईडी के बारे में ना, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ओके, सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आईबीआईडी देखो क्या करता है कि लोन प्रोवाइड करता है सॉवरेन गवर्नमेंट को, और जो प्रोजेक्ट है ना जिसको बैक कर रहे हो सॉवरेन गवर्नमेंट। अब देखो सॉवरेन गवर्नमेंट क्या क्या होती है, देखो बेसिकली ऐसे कोई कॉलोनियल कॉलोनियल में जैसे कोई कॉलोनियल है, कॉलोनीज है, और उसमें कोई गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं अपन नॉट सॉवरेन। ओके, सॉवरेन मीन्स कि वो खुद का राज चल चल रहा है ना, वो सारी चीजें वो खुद देख रही है। ओके, सारे डिसीजंस वगैरह कोई प्रेशर्स में नहीं, है ना। तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉवरेन। नाउ बेसिकली अगर हम देखें, अगर सॉवरेन गवर्नमेंट एंड जो प्रोजेक्ट हैं रन किए जा रहे हैं सॉवरेन गवर्नमेंट द्वारा, उसको दिया जाता है ना, लोन। एंड ये फोकस करते हैं मिडल जो इनकम कंपनीज है ना, कंट्रीज है, दैट इज डॉलर, मतलब 1026 से 12,000, ओके, 473 पर कैपिटा इनकम हो उनकी। ओके, सो बेसिकली इस ऐसी कंट्रीज को वो लोग लोन देते हैं। ओके, आईबीआईडी। एंड अगर हम देखें वर्ल्ड की 70% पुअर कंट्रीज है ना, वो यहाँ हैं। ओके, बेसिकली इसके बाद अगर हम देखें इनका गवर्नेंस क्या है, देखो कुछ बोर्ड गवर्नर्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री का होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो सकता है, यहाँ पे अल्टरनेटिव गवर्नर भी होता है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी बिजी रहते हैं, तो फिर अल्टरनेट गवर्नर को बता देता है कि ये कर, मतलब अगर कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट तो आप हमें बताइए। बेसिकली ये होते हैं। ओके, और फिर एक और होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सभी में से ना कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, है ना, जिसको रन करते हैं बेसिकली। और आईडीए, देखो आईडीए क्या होता है, आईडीए होता है हेल्प्स टू पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। डेट मीन्स ये हेल्प करते हैं, है ना, कौन सी कंट्रीज को, जो पुअर कंट्रीज हैं, है ना। अब देखो इसके बाद अगर हम देखें, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं, इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, बेसिकली 174 नेशंस हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ एनडीए, दैट इज आईडीए, ओके, सपोर्ट रेंज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज एम टुवर्ड्स द इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। ओके, ये कुछ इनके एम्स हैं। एंड इसके साथ साथ आईडीए कवर्स प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडिंग, एंड क्लीनिंग वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। ओके, इसके साथ साथ ये ना जीरो इंटरेस्ट या फिर लो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, कंसेशन लोन्स प्रोवाइड करते हैं पुअर कंट्रीज के लिए, जो, और ये इसमें एलिजिबल कौन होता है, पर कैपिटा इनकम जिसकी लेस देन हो, ओके, $1145 से। ओके, इसके बाद देखो आईएफसी ना, आईएफसी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड है, दैट मीन्स कि ये प्राइवेट सेक्टर्स को
मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसमें देखो इनका कुछ एम है, दैट इज 2030 तक टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ओके, ये दो एम है। इसके साथ साथ टू गाइड बिजनेस एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इट मीन्स ये लोग गाइडेंस भी देते हैं। मिगा मिगा जैसे आपको मालूम है, ओके, गारंटीज एजेंसी है। ओके, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नाउ देखो बेसिकली अगर हम देखें तो ये प्रमोट करते हैं क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को, और ये गारंटी देते हैं। ओके, लोन नहीं देते, गारंटी देते हैं कि आप आइए, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई, जैसे अफगानिस्तान वगैरह ऐसी कंट्रीज हैं, तो इनमें क्या है कि ना इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होगा तो ये फिर वही बात है ना, एक हिस्सा इतना डेवलप्ड हो जाए, एक हिस्सा इतना डेवलप ना हो, है ना, वर्ल्ड में। तो वही बात है, तो फिर क्या है कि क्रिएशन हो सकते हैं प्रॉब्लम। तो इस वजह से ना सारी चीज़ों को लेके चलना रहता है। एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इस पे गारंटी देते हैं। ट्रांसफर एंड रेस्ट्रिक्शन, सिविल डिस्टर्बेंस, टेररिज्म, वॉर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनसस्टेनेबल जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं। ओके, तो इसमें अगर कुछ भी होता है ना तो ये बोलते हैं हम आपके साथ हैं सपोर्ट करने के लिए। ICSID 1966 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब देखो ये डील्स करती है इन्वेस्टर के, जो इन्वेस्टर और स्टेट्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को लेके, राइट, ट्रीटीज को लेके। ओके, बेसिकली, है ना, तो इस पे डील्स करते हैं। एंड ऑल्सो अपन जैसे जानते हैं, जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, है ना, इनमें इनका रोल होता है बहुत बड़ा। और इसके साथ साथ जो केस मतलब आते हैं ना, उसमें आते हैं देखो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल या फिर कंसिलिएशन कमीशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये ट्राइब्यूनल होता है वो कौन बनाता है, सेक्रेटरी जनरल ICSID का। ओके, जिसमें एक इन्वेस्टर की साइड से कोई होगा पर्सन, ओके, स्टेट की साइड से होगा, और एक एग्रीड करता हुआ दोनों दोनों साइड्स को, ओके, प्रिसाइड करता होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें मेंबरशिप, मेंबरशिप कैसे मिलती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो IBRD में आपको अगर मेंबरशिप चाहिए तो IMF की मेंबरशिप होना कंपलसरी है। इसके बाद IDA, IFC एंड मिगा, इसमें अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो IBRD में मेंबरशिप होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ ICSID में अगर मेंबरशिप चाहिए तो IBRD और ICJ, इनमें से किसी एक में, या फिर मतलब अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में हैं, ओके, वहाँ पे हैं, तो फिर आप इसका पार्ट हो सकते हैं, या फिर IBRD में हैं तो इसका पार्ट हो सकते हैं। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं पब्लिश जैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ओके, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ देखो, अब इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स देखें तो इंडिया वाज ओरिजिनली सिग्नेटरी ऑफ IMF एंड IBRD। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें ओरिजिनल सिग्नेटरी है, और ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर्स हैं IFC, एंड इसके साथ साथ IDA का। ओके, 1960 एंड 56 में ये एस्टेब्लिश किए गए थे। और इंडिया जॉइंट मीगा इन जनवरी 1994। ओके, एंड बट ये ICSID का मेंबर नहीं है, क्योंकि इसमें देखो जो ICSID में जो पॉलिसीज रूल्स है ना, वो वेस्टर्न्स की तरफ है, मतलब वेस्टर्न को सपोर्ट या उनके इन्वेस्टर को सपोर्ट करना। ओके, तो इस वजह से इसका मेंबर नहीं है इंडिया। एंड 1950s में ना IBRD ओनली अ मेजर सोर्स ऑफ इंडियाज फंड। ओके, IBRD का जो मेजर सोर्स था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आज़ाद हुए थे, और फिर जो सोर्स था, है ना, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो इस वजह से वहीं से आ रहा था। और 1960s में ना IDA, अगर हम देखें IBRD और IDA, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स बन गए थे। और इसके साथ साथ 1960s में 1970s में इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ IDA फंड्स। ओके, डेट मीन्स कि अगर हम देखें, क्योंकि और तो इतना सारा जो डेप्थ आ रहा था, है ना, तो इंडिया को ज़रूरत थी कोई ऐसे फंड्स की जो ज़ीरो और लो इंटरेस्ट पे मिले। इसके साथ साथ 1980s में चाइना ने ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक। अब देखो IDA का जो 2/5 जो फंड था वो इंडिया की तरफ आ रहा था। तो देखो वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने से चाइना जो वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया, तो इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी। क्योंकि देखो इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो जिसका ज़्यादा खाना होता है, राइट, मतलब 5 मेंबर हैं और जो ज़्यादा खाना खा रहा है उसी का ही कम किया जाएगा ना, क्योंकि अगर 6वां मेंबर आ गया तो। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो गई। और 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, ओके, इसकी वजह से LPG आया। एंड 2019 से लेकर 2022 तक इंडिया लार्जेस्ट क्लाइंट ऑफ IBRD, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो
फंड्स हैं, मतलब अगर हम देखें जो लोन है वो आए हैं जैसे $25 से लेकर 30 बिलियंस तक। ओके, अब जैसे अगर हमने देखा है ना इसके रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। और गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।